हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अगर आप इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आप कुछ मिस कर रहे हैं। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए क्या सही तरीका है, क्या है राइट, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस इंडेक्स को मिलकर बना रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो 50 स्टॉक से मिलकर बनाए, राइट। आप वेबसाइट पर जाके लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं। बट क्या आपको लगता है सारे 50 स्टॉक की इक्वल वेटेज है? यानी अगर 50 स्टॉक मूव कर रहे हैं, सारे 1% से मूव कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो निफ्टी पर कितना इंपैक्ट आएगा, राइट। तो हमें लगता है कि अगर सारे स्टॉक्स मूव करेंगे तो निफ्टी मूव करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप निफ्टी की कंपोजिशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ 8 स्टॉक निफ्टी की 48% वेटेज को कवर करते हैं। जिसका मतलब अगर ये 8 स्टॉक मूव करेंगे तो निफ्टी किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगी, ऊपर नीचे कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो स्टॉक निफ्टी को बना रहे हैं, जिन स्टॉक्स पर निफ्टी का काफ़ी इंपैक्ट होता है। उसके लिए आप सिंपली निफ्टी इंडाइसिस वेबसाइट पर जा सकते हैं .com, niftyindices.com। ये NSE की वेबसाइट है जहां पर आपको कोई भी इंडेक्स की कंपोजिशन मिल जाएगी। यहाँ मैंने निफ्टी 50 का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी 50, यहाँ पर पूरे 50 स्टॉक्स आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक एक्सेल खुल जाएगी, आपको सारे 50 स्टॉक मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निफ्टी की कंपोजिशन। तो अगर मैं निफ्टी की कंपोजिशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक की वेटेज 12.24% है, ICICI बैंक की वेटेज 8.38% है। जिसका मतलब इन दो स्टॉक्स की वेटेज 20% के आसपास है। यानी अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक मूव करना स्टार्ट कर जाएं किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे हो सकता है, तो निफ्टी पे इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ेंगे। यानी आप समझिए 20% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सिर्फ दो बैंक से आ रहा है, HDFC एंड ICICI। तो इनका मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, राइट। अगर निफ्टी को मूव करना है तो इन दो स्टॉक्स को मूव करना पड़ेगा, राइट। थर्ड नंबर पर आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी वेटेज 8% के आसपास है। तो आप देख रहे हैं 28% वेटेज लगभग 3 स्टॉक्स की हो चुकी है। फिर मैं IT की बात करूं तो इन्फोसिस की वेटेज है 6.42% एंड TCS की 3.98%, राइट। तो IT पैक में ये दो स्टॉक्स ऑलमोस्ट 10% के आसपास वेटेज कवर कर रहे हैं। यानी ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है निफ्टी के लिए। कम्युनिकेशन की बात करूं तो भारतीय एयरटेल की वेटेज 4.13 है एंड कंस्ट्रक्शन में L&T की वेटेज 3.98% है, राइट। एंड जो मेजर और स्टॉक की बात करेंगे हम, FMCG में ITC की वेटेज सबसे ज़्यादा है 3.94 और यूनिलीवर लगभग 2% के आसपास है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो सिर्फ 8 स्टॉक है निफ्टी के जो मिलके लगभग 48% की वेटेज ले रहे हैं। यानी अगर मैं निफ्टी के मोमेंटम को देखना होगा तो हमें इन 8 स्टॉक्स को ट्रैक करना चाहिए, इनकी डायरेक्शन को देखना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर टर्मिनल पे जाना है एंड आपको लेआउट चूज करना है 8 स्टॉक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 के 8 स्टॉक लगाने हैं और इनको इसी ऑर्डर में लगाना है। जैसे HDFC की वेटेज सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले HDFC बैंक आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले HDFC बैंक को लगाएंगे। दूसरे नंबर पर है ICICI 8.38, तो दूसरे पे ICICI को लगाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है रिलायंस, जिसकी वेटेज है 8%, 8.14, तो ये तीसरे नंबर पर रिलायंस आएगा। फिर है इन्फोसिस 6.93, क्लोज टू 6.42, इन्फोसिस 6.42 एंड उसके बाद आ जाता है हमारा भारतीय एयरटेल, जिसकी वेटेज है 4.13। तो इन्फोसिस के बाद यहाँ पर आ गया आपका भारतीय एयरटेल। फिर आ जाता है TCS, जिसकी वेटेज है 3.98 एंड फिर आ जाता है आपका L&T, जिसकी ऑलमोस्ट इक्वल है। L&T और TCS दोनों बराबर पे हैं, तो मैं इनको एक साथ ही रख रहा हूँ। एंड लास्ट में है FMCG से सबसे बड़ी वेटेज के साथ ITC। ITC की वेटेज है 3.94। तो ऐसे करके मैं पूरे 8 स्टॉक्स को लगा लूँगा, करेक्ट। और यहाँ से हम सेटिंग चूज कर लेंगे, इंटरवल, टाइम और डेट रेंज, क्रॉस सेल। बेसिकली क्या, सिंबल को मत क्लिक करना, अदरवाइज वो सारे सिंबल एक जैसे कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, बस मुझे चार्ट लगाना है।
हो सके तो आप वॉल्यूम भी रिमूव कर दो, तो क्या आपको बहुत आसानी से ये कैंडल्स दिख जाएंगी। करेक्ट। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सारे स्टॉक्स को लगा दो इंक्रीजिंग, सारे स्टॉक्स को लाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी एचडीएफसी की वेटेज सबसे पहले है तो फिर एचडीएफसी और लास्ट में आईटीसी। तो ये 8 स्टॉक ऑलमोस्ट 48% की वेटेज आपको शो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम निफ्टी के चार्ट को अलग टैब में ओपन कर लेंगे एंड उस पर अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अभी मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। पुरानी एग्जांपल है 4 नवंबर और 5 नवंबर, दोनों के अंदर एक दिन मार्केट राइज की है, एक दिन मार्केट फॉल की है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि निफ्टी पर सिर्फ 3 से 4 स्टॉक की मोमेंटम ने पूरा निफ्टी को मूव कर दिया, वो हम देख सकते हैं कंपेयर करके। तो सबसे पहले देखते हैं 4 नवंबर को हुआ क्या। देखिए मार्केट ओपन हुई 24,300 पे, राइट, और उसके बाद मार्केट एकदम से गिरी है एंड 11 बजे तक मार्केट आ चुकी थी 23,800, ठीक है, और पहली कैंडल मार्केट 200 पॉइंट गिर चुकी थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, बैक टू बैक गिरी 920 से 11 के आसपास मार्केट ने कितना फॉल दिखाया है, अराउंड 300। इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ, ओके, इसको यहाँ से लेना, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं 4 नवंबर को हुआ क्या। तो ये मार्केट ओपन हुई है 24,300 पे और फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने 185 पॉइंट का फॉल दिखा दिया और मार्केट लगभग 24,115 के आसपास आएगी। तो फर्स्ट कैंडल तो मार्केट ने कुछ न्यूज़ की वजह से हो सकता है गिर गई है। उसके बाद को हम ट्रैक करते हैं। देखिए 920 से लेके 11 बजे के आसपास मार्केट ने कितना फॉल दिखाया है, अराउंड 300 पॉइंट्स, और उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रही एंड इवेंचुअली क्लोजिंग के टाइम थोड़ा सा ऊपर आई है, ठीक है, 23,948 के आसपास। अभी हम देखेंगे कि किन स्टॉक्स ने इतना बड़ा मोमेंटम दिखाया कि निफ्टी लगभग 600 पॉइंट मूव कर गई। तो हम देखते हैं 4 नवंबर को, तो एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख रहा हूँ मैं एचडीएफसी बैंक। तो देखिए 4 नवंबर को एचडीएफसी बैंक ओपन हुआ एंड पहली कैंडल में गिर गया, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आता रहा और डे लो पर ये काफ़ी नीचे 1700 के पास क्लोज हुआ, यानी काफ़ी वीक था। एचडीएफसी बैंक काफ़ी वीक था, परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो एचडीएफसी बैंक गिरा है लगभग ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक लगभग 2% के आसपास, राइट, 1.86। आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट वेटेज वाला स्टॉक है। एचडीएफसी का बिहेवियर थोड़ा अलग था, ये थोड़ा एकदम मॉर्निंग में फॉल किया, उसके बाद थोड़ा साइडवेज रहा, पर फिर भी ये अराउंड 1.3% के आसपास था। ज़्यादा फॉल किया रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस देखते हैं, देखिए रिलायंस गिरा है लगभग 4% के आसपास, राइट, 3.78%। तो सबसे 8% वेटेज है इसकी। रिलायंस, एचडीएफसी गिर रहा है, आईसीआईसी गिर रहा है, रिलायंस 4% गिर गया, राइट। तो ये मेजर वेटेज वाले स्टॉक, 3 स्टॉक ने निफ्टी को इतना मूव किया। उसके बाद देखिए 4 स्टॉक, आईटीसी ने गैप डाउन दिखाया, कितना गैप डाउन दिखाया, अराउंड 2%, राइट। एंड उसके बाद देखिए भारतीय एयरटेल, ऊपर के 4 स्टॉक जिनकी वेटेज 36% है वो चारों डाउन है, तो इंडेक्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। अब सेम टाइम पर देखिए भारती ने इंपैक्ट किया यार, भारती गिर रहा था, टीसीएस गिर रहा है, एलएनटी गिर रहा है, राइट, आईटीसी भी गिर रहा है। तो जब मार्केट के आपके 8 स्टॉक गिर रहे हैं तो इंडेक्स आपका लगभग इतना पॉइंट टूट गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आया और 5 नवंबर को देखते हैं। देखिए मार्केट ओपनिंग हुई फ्लैट सी 24,000 के बाद, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया 23,800 के आसपास और लगभग 1 बजे के आसपास से मार्केट में बड़ा अच्छा जंप आया और क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ने लगभग 300 पॉइंट का अपवर्ड मोमेंटम दिखा दिया, राइट। अभी देखना, इस मोमेंटम के टाइम पर हम देखना चाहेंगे कि स्टॉक्स ने कैसे मोमेंटम दिखाया। तो देखिए 5 तारीख के दिन आईटीसी ने, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक 1 बजे के आसपास मोमेंटम आया, जो आप निफ्टी पे देख सकते हैं कि निफ्टी पर जो मोमेंटम आया वो आया 1:20 पे। तो एचडीएफसी देखिए, एचडीएफसी वहाँ से भागा है, कितना भागा है, अराउंड 2% के आसपास, राइट। आईसीआईसी, तो जो मेजर आपकी वेटेज के स्टॉक्स है वो सभी ने मोमेंटम दिखाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, भारती एयरटेल। भारती का थोड़ा उल्टा है, देखिए भारती एयरटेल ऊपर खुला, नीचे गया और ज़्यादा ऊपर नहीं गया, राइट, ये 1% के आसपास मूवमेंट किया है, 1.16%, राइट। टीसीएस फ्लैट रहा, ये इंटरेस्टिंग है। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए टीसीएस 5 तारीख को फ्लैट खुला और पूरा दिन साइडवेज रहा, देखिए हल्का सा नीचे गया 0.5% और फिर शाम को फ्लैट सी क्लोजिंग दे दी। तो टीसीएस ने ज़्यादा मूव नहीं किया, बट
वो ज़्यादा निफ्टी पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाया बिकॉज इसकी वेटेज 3.98% है, राइट। तो जो मेजर स्टॉक्स हैं जब वो मूव कर रहे हैं तो इंडेक्स पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर हमें इंडेक्स पर ट्रेडिंग करनी है तो एक बहुत चेकलिस्ट है जो सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडाइसिस ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप इंडेक्स का चार्ट लगाइए, जो कि सही बात है, इंडेक्स का चार्ट लगाना बहुत जरूरी है, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको ड्रॉ किया जा सकता है। सेकंड टैब में आप ये सारे 8 के 8 स्टॉक्स ओपन करके रखिए विद इसी लॉजिक में। इसको आप सेव कर सकते हैं ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप ओपन करना चाहें तो ये पूरा लेआउट एज इट इज़ सेव हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। मैं देखता हूँ मेजर जो टॉप के 4 स्टॉक्स हैं ऊपर, क्योंकि इनकी वेटेज क्लोज टू 36% है, राइट। तो इन स्टॉक के अंदर जनरल डायरेक्शन क्या है, राइट। इस पर कुछ इंडिकेटर नहीं लगाना, इस पर कोई कैंडल स्टिक नहीं देख रहा हूँ, कोई वॉल्यूम नहीं देख रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल डायरेक्शन देख रहा हूँ कि स्टॉक्स की डायरेक्शन क्या है, राइट। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनके क्या क्या लेवल्स हैं जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा, कोई सपोर्ट होगा, वो हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर जनरल डायरेक्शन देखनी है कि HDFC ICICI रिलायंस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या ये ऑपोजिट में कर रहे हैं, हो सकता है HDFC ICICI ऊपर जा रहा हो, रिलायंस नीचे जा रहा हो, तो निफ्टी पर उसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। दो ये पुश कर रहे हैं, रिलायंस नीचे को पुश करेगा तो वो साइडवेज मोमेंटम हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ चेक करनी है एंड बहुत ईजी है, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा टेक्निकल यूज़ करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल आप उसको लेवल पर देख सकते हैं एंड आप इसके लिए इनके इंडिविजुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर जनरली एक डायरेक्शन का आइडिया लग ही जाता है कि स्टॉक की डायरेक्शन क्या है, ये सुबह से गिर रहा है, कल से गिर रहा है, साइडवेज है, राइट। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडेक्स के जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अगर निफ्टी को कोई ब्रेकआउट दिखाना है कोई सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर, तो इन स्टॉक्स को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, राइट। इनके बाहर के जो स्टॉक्स हैं, देखिए इनके बाहर के जो भी स्टॉक्स हैं, अगर वो 6% में मूव करें, 7% भी मूव करें, तो निफ्टी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे बिकॉज उनकी वेटेज बहुत कम होगी, राइट। 0.1%, 1% की वेटेज होगी, तो उन स्टॉक का निफ्टी के मोमेंटम पर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इंडेक्स ज़्यादातर साइडवेज मोमेंटम में रहते हैं। जब ये स्टॉक्स मूव करेंगे तो ही आपको इंडेक्स के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आएगा। तो इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए हमें स्टॉक्स के कंपोजिशन को जरूर देखना चाहिए। यही चीज़ निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर एप्लीकेट की जा सकती है। अब बैंक निफ्टी के केस में वेटेज थोड़ी अलग है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं HDFC की वेटेज 27.63 है, ICICI की वेटेज 25 है, तो 52% के आसपास वेटेज तो इन दो स्टॉक्स की है। तो कितना बड़ा इंपैक्ट है इन दो स्टॉक्स का, राइट। HDFC कोटक को भी जोड़ लेंगे तो देखिए लगभग 60% हो गया। तो 3 से 4 स्टॉक्स के मोमेंटम पर ही बैंक निफ्टी मूव कर रही है, या निफ्टी आपके सिर्फ 6 to 7 स्टॉक्स पर मूव कर रही है। तो अगर हमें इंडेक्स ट्रेडिंग करनी है तो हमें इन स्टॉक्स का ध्यान देना चाहिए बिकॉज इन स्टॉक के मोमेंटम की वजह से ही निफ्टी पर इंपैक्ट आएगा एंड एक जनरल डायरेक्शन का आइडिया मिल सकता है। तो इस तरीके से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जो भी आप इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप ये लेआउट बना सकते हैं, उसको सेव कीजिए एंड जब भी आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इसको एक न्यू टैब में ओपन करके जरूर रखिए ताकि हम कंपेयर कर सकते हैं, हमें एक आइडिया लग सकता है। इसके साथ ही ऑप्शन डेटा का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, हाईएस्ट कॉल्स हाईएस्ट पुट्स कहाँ हैं, उससे भी एक आपको आइडिया लग सकता है, एक डायरेक्शन का एंटिसिपेशन मिल सकती है कि ऑप्शन सेलर मार्केट पर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या डायरेक्शन की एंटिसिपेशन है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसको मैं यूज़ करता हूँ इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए एंड आप भी इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको स्टॉक्स की वेटेज निकालनी है, बहुत इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगी एंड उनको इसी ऑर्डर में लगाना है एंड प्लीज़ इस लेआउट को सेव कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम ओपन करना चाहें तो ईजिली ओपन हो जाएगा इसी ऑर्डर में, राइट। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, एक टैब में हम ओपन करेंगे अपने इंडेक्स को, दूसरे में इन स्टॉक्स को, कंपोजिशन को, जो भी हम निफ्टी कर रहे हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, फिर निफ्टी कर रहे हैं, सेंसेक्स कर रहे हैं, सबके लिए सेम है। एंड देखिए इसके साथ हमें ऑप्शन चेन डेटा को भी एनालिसिस करना चाहिए एंड इसके लिए मैं फ्यूचर में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा एंड प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं और हम उसके लिए एक लर्निंग लेसन बनाएं। सो प्लीज़ कमेंट पर जरूर बताना, राइट। तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगा रहे हैं, साथ में जो हमारे स्टॉक्स हैं जिनकी कंपोजिशन बहुत ज़्यादा है उनको ट्रैक कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, एकदम में आएगी, ओवरनाइट नहीं आएगी, राइट। प्रैक्टिस से आएगी बिकॉज अगर हमें निफ्टी की मोमेंटम को एंटिसिपेट करना है हमें इन स्टॉक्स को डीपली देखना पड़ेगा, राइट। ये एक बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आप और डेप्थ में ले जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल स्टॉक्स की आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या इनमें से कौन सा स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, क्योंकि अगर वो मूव नहीं करेगा इंडेक्स पर ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ पाएगा, राइट। तो ये जो मेजर स्टॉक्स हैं इनका मूव करना निफ्टी पे बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ रहा है तो डेफिनेटली निफ्टी पे ब्रेकआउट आएगा, तो इनको देखना काफ़ी ज़रूरी है। एंड जैसा मैंने कहा इसके साथ अगर हम ऑप्शन डेटा को भी कंपाइल करेंगे
तो हमारे लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट बन जाएगी, राइट। एक 3 स्टेज फॉर्मेट बन जाएगा। पहला निफ्टी देखो, फिर स्टॉक्स देखा और फिर इंडेक्स देखा। अगर ये तीनों टिक कर रहे हैं तो हमारे लिए एक ट्रेड बन सकता है। सो ये था आज का लेसन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताइए कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम कवर करें एंड उस पर आपके लिए एक लेसन बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।